Please welcome Mr. Suraj Chhabra. थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक्चुअली हम इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया में आने के बाद हमने कहाँ जाना है, हमें अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। लेकिन क्या है, भगवान ने इस दुनिया में हमें भेजा है एक लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लेकिन इस एंजॉयमेंट में हम ये भूल जाते हैं भी हमारा कोई परमानेंट घर है भी है। तो इसकी वजह से हम लाइफ में ना कई बार डिस्टर्ब होते हैं भी कल को क्या होगा हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटी ऑफ फीलिंग रहती है। इनसिक्योरिटी जो है वो बेसिकली भगवान की तरफ से नहीं है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली हम इनसिक्योरिटी अंदर फील करते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये हमें मरने का डर होता है भी पता नहीं कल क्या होगा, मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये चीज़ें घर में सभी के मन में होती हैं। लेकिन जो मैं आज आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकली मेडिटेशन और वास्तु के बारे में जो बताना चाहता हूँ, वो इसलिए बताना चाहता हूँ ये कोई मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। 91 से मैं एस्ट्रोलॉजिकली मेडिटेशन और वास्तु के बारे में सर्च किया है, क्योंकि मेरे को 91 से ही एक फीलिंग आई कि मैंने भगवान से मिलना है। और उसके लिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की एस्ट्रोलॉजिकली और कई बहुत धर्म गुरुओं के पास गया। लेकिन मेरा जो यहाँ आपको लेक्चर देने का अभिप्राय यही है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भी भगवान भी आपके साथ, आपसे कोई दूर नहीं है और भगवान भी दूर नहीं है और ग्रह भी जो हैं वो कोई ख़राब नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कई बार टेवा दिखाते हैं किसी जोशी को, कई बार कहते हैं ये शनि यहाँ पड़ा है, राहु यहाँ पड़ा है, बृहस्पति यहाँ है, केतु यहाँ है, शुक्र यहाँ है, ये खराब है, ये ठीक है। मैं मानता हूँ भी कई बार ग्रहों की प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से नहीं होती, क्योंकि उसकी अपने भी कोई जगह होती है, उसके हिसाब से नहीं होती। तो हम जो मेरी स्टडी है ना, वो हम कर्मों के द्वारा, कोई हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से हम कोई नग डालें या जल प्रवाह करें या मत्था टेकें। ये नेचर से ऐसे हम कोई भी ग्रह को ठीक नहीं कर सकते। ये आदमी को भ्रमित होता है, हमने नग डाल दिया, हमने मत्था टेक लिया, हमने नारियल प्रवाह कर दिया, हमारा राहु और शनि ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है भी नेचर को आप इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को ठीक कर सकते हो। क्योंकि जो कर्म हैं, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कर्म हैं। शनि के लिए अलग है, राहु के लिए अलग है, बृहस्पति के लिए अलग है, केतु के लिए अलग है, बुध के लिए। तो हमारे जो ग्रह हैं उनके ग्रहों के हिसाब से हम डिफरेंट कर्म के थ्रू पे चलते हैं, तभी ये हमारे ग्रह स्मूथ रहते हैं। और ये एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ भी सारे जो ग्रह हैं हमारी धरती में ही घूम रहे हैं और लोगों में ही घूम रहे हैं। हम अपने आप में भी एक ग्रह हैं, जो लोग पब्लिक मेरे सामने बैठी है, ये भी एक, इनके ऊपर भी कोई ना कोई दशा चल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये फलाना है, ये ढिमकना है। क्योंकि भगवान ने कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन हम करते हैं, हम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। हम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ना करने की वजह से हमें अपने बारे में आप नहीं पता होता, दूसरों के बारे में ज़्यादा पता होता है। इसलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ भी भगवान ने कोई ग्रह कभी भी कोई गलत नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली सुप्रीम है, वो परफेक्ट है। हमारे ग्रह भी परफेक्ट हैं। तो किसी वहमों भरमों में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मैं सेमिनार कर रहा हूँ, ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये काफ़ी स्टडी के बाद मैं इसको अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ भी किसी को भी किसी भी ग्रह के बारे में कभी कोई शंका हो कि ये मेरा ग्रह ख़राब है, ये ठीक नहीं है, मैं उसको विदाउट एनी एक्सपेंसेस उसको ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिससे उसकी लाइफ को स्मूथ किया जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में
यदि प्रॉब्लम है हमें घर से ही ठीक करनी है, बाहर से ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह से ऐसे हमें अपने ग्रहों को अपने कर्मों द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। हम कर्मों की वजह से हम अपनी ना आदतों से यूज टू हो जाते हैं। जैसे बचपन में, यंग एज में, आपकी जब अब एज है, तो हम जो जो आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एक्शन करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। हम टाइम टू टाइम, जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही ग्रह बदलते रहते हैं। हम अकॉर्डिंगली ग्रहों की बदलने की वजह से हम अपने एक्शन बदलते नहीं, हमें जो हैबिट्स पड़ी होती हैं अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग दैट टाइप ऑफ हैबिट्स। बच्चों के लिए अलग कर्म है, जेंट्स के लिए लग गए हैं, लेडीज़ के लिए लग गए हैं, उम्र मैरिड लाइफ के लिए लग गए हैं, जो बच्चे जिनके हो गए हैं बुज़ुर्गों के लिए लग गए। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकली जो मेरा गाइडेंस का सिस्टम है वो ये है भी हम किसी से कोई भी एक्सपेंसेस हमारा कोई भी लगाते नहीं हैं, कोई हवन नहीं कराते, कोई मत्था नहीं टिकाना और कोई जल नहीं बुलाना, जहाँ कोई नग नहीं डालना, क्योंकि अननेसेसरी पैसे खर्च करके आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करते हो और पैसा वेस्ट करते हो। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भी इसके अलावा मैं, क्योंकि ब्रीफली अभी आपको थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन प्रॉब्लम ये है भी मैं इंडिविजुअली किसी का टेबल देख के उसको क्लियर कट बता सकता हूँ भी उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दी है एस्ट्रोलॉजिकली, वो ये दी है भी आपके कर्मों द्वारा ही आप अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं जो प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, कोई इंसान इस दुनिया में 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कर्म आप कर रहे हो, प्रेडिक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले जब आपको पता हो भी कौन सा कर्म ठीक है कौन सा गलत है, यही नहीं पता हमें, तो जब हमें यही नहीं पता हम कौन सा कर्म ठीक कर रहे हैं कौन सा गलत कर रहे हैं, तो हम प्रेडिक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ? पहली बात यह है भी मैं आपको बता सकता हूँ भी एस्ट्रोलॉजिकली आपका हॉरोस्कोप देख के भी आप ये कर्म ठीक है ये गलत है, आप ऐसा चलना ऐसे नहीं चलना। हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं, मर्जी से खाना खाते हैं, मर्जी से बोलते हैं, फिर हम कहते हैं शनि खराब हो गया, राहु खराब हो गया, बृहस्पति खराब हो गया, फलाना ठीक हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें अपना ये सिस्टम पता होना चाहिए भी हमें क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्योंकि नेचर की भी अपनी प्लानिंग है। नेचर को भी जैसे हम खाने का टाइम है ऐसे सोने का टाइम है, उठने का टाइम है। हम अपनी मर्जी से सोते हैं फिर मर्जी से उठते हैं। जो एक्चुअली सोने का टाइम है अराउंड अबाउट 10 बजे तक है, सुबह 4 बजे तक उठना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर। अब यदि नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे आप तो कोई ना कोई ग्रह आपको खराब करेगा ही करेगा। हाँ, इसमें आप शनि को दोषी ना ठहराओ ना राहु को दोषी ठहराओ, अपनी दिनचर्या के ऊपर वर्क करो, अपने खाने के ऊपर वर्क करो। ये नहीं है जो दिल किया वो खा लिया, जो मन किया वो फास्ट फूड ले लिया, जब दिल किया जब मेरे कहने का मतलब ये है भी खाने में भी सात्विकता होनी चाहिए। ये नहीं है आप उल्ट पुल्ट खाओ फिर आपको हो गए भी हमारा पेट खराब हो गया, हमारा राहु खराब हो गया। ये किसी ग्रह को दोषी ना ठहराओ, अपने अन्न के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने सोने के ऊपर, अपने सुबह उठने के ऊपर ध्यान दो। ये नहीं है हम गलतियां करते रहते हैं फिर पंडित के पास जाते हैं, लो जी देखो टेवा, वो पंडित जी कहते हैं राहु खराब हो गया, हवन कराओ, ये कराओ वो कराओ, या अपना नग डलाओ। ये मैं करना नहीं चाहता, ना मैं किसी को वहम में डालना, क्योंकि ये मेरी स्टडी जो है वो सेल्फ स्टडी है, ये 91 से कर रहा हूँ और मैं शिव एस्ट्रो रिसर्च सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है भी जो भ्रांतियाँ लोगों में क्रिएट की गई हैं भी शनि राहु और बृहस्पति चंद्रमा मंगल बुध शुक्र के लिए, वो एक मिथ्या है। और यदि आप इसको अपने लेवल पे ठीक करना चाहते हैं तो मेरे को कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं सॉरी। और मैं पब्लिकली मैं आपको ये इनविटेशन देता हूँ कि इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू टॉक एनीवन अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट परमात्मा, अबाउट आत्मा, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट वास्तु, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना लेक्चर देने नहीं आया, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी क्यूरियोसिटी जो है आपके मन में हो किसी के बारे में, परमात्मा के बारे में, ज्योतिष के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, वो आप हमें कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। तो मैं ये यहाँ पे कोई अपना गुरु बनने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना गुरु आप बनो, क्योंकि आपकी आत्मा सुप्रीम है, आपकी आत्मा किसी से कम नहीं है, किसी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आत्मा को आप भगवान ने भेजा है, आपकी आत्मा को किसी ने नहीं भेजा,
आपकी आत्मा को उस भगवान ने भेजा है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, आप लेडीज़ हैं, आपका फाइनेंशियल मैटर कुछ भी हो, आपका एज कुछ भी हो, पर लेकिन जो उसमें एनर्जी है वो उस परम पिता परमात्मा ने भेजी हुई है। इसलिए हम अपने आप को किसी से नीचा और किसी से ऊपर सोचना, उस परमात्मा से हम एक पाप कर रहे हैं। क्योंकि हम पाप इसी वजह से नहीं कर रहे कि हम भगवान को ज़्यादा, किसी को नीचा दिखाना, किसी से ऊपर उठना, ये भी एक पाप है। क्योंकि मैं पाप नहीं कर रहा इसको। क्यों पाप है? क्योंकि परमात्मा ने सभी को एक जैसी ही एनर्जी दी है, काम चाहे डिफरेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट हमें सभी की करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरे से नीचा है तो मैं इसको अपने हिसाब से ट्रीट करूं, जो बड़ा है तो उसको सलाम करूं। ऐसे हमारी जो ग्रह है वो ख़राब होते हैं। हम सोचते हैं ग्रह ना पता नहीं क्या चीज़ है, शनि पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं क्यों टेंशन देता है, ये 60-70 आ गई। जब देखो ना ऐसा है, जो आप सोचते हो, जो आत्मा है हमारी शुद्ध है, आत्मा हमारी शुद्ध है, वो परमात्मा ने भेजी हुई है। सभी की आत्मा भगवान ने भेजी है, वो शुद्ध है। हम शुद्ध अंदर से नहीं रहेंगे, खाने से, विचार से, बोलने से, जो हम अंदर सोचते हैं वो साफ नहीं रहेंगे, तो शनि भी खराब होगा और राहु भी खराब होगा, बृहस्पति भी खराब होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी शुरू करो और किसी का चिंतन बंद करो। क्योंकि चिंतन जब भी करते हैं तो हमारी जो एनर्जी डिप्लीट होती है। सेल्फ चिंतन करने की आदत डालो और रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 मिनट अपने ऊपर लगाओ। हम क्या करते हैं, कभी मोबाइल पे, कभी टीवी पे, कभी किसी के साथ बातें करने में, हमारा माइंड अपने आप को डस्टबिन बना रखा है। डस्टबिन का कहने का मतलब ये है भी विचारों से इतना ज़्यादा अपने इसको भर रखा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। जो फ्रस्ट्रेशन है ये घर में निकल जाती है, कभी हस्बैंड के ऊपर, कभी हस्बैंड वाइफ के ऊपर, क्योंकि हमारा माइंड खाली नहीं है। खाली क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको माइंड को डिलीट नहीं करते। जो थॉट्स हैं, हम घर साफ करते हैं, बॉडी साफ करते हैं, लेकिन माइंड को क्लीन नहीं करते, क्योंकि हमें अपने विचार अंदर से नज़र नहीं आते पर अंदर घूम रहे हैं। तो इसलिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव थ्रू विच यू कैन डिलीट योर अननेसेसरी थॉट्स फ्रॉम योर माइंड एंड यू कैन कूल डाउन योर मेंटल लेवल एज वेल एज पीस। सो मेरे कहने का ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये मेडिटेशन के बारे में और जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जो वास्तु के बारे में ये कर रहा हूँ भी। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ भी नेचर बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कोई नेचर आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती भाई आप कुछ नेचर को दो। नेचर तो आपको दे रही है, आप नेचर को क्या दे सकते हो? नेचर ने आपको भेजा है और आपको इतना कुछ हवा, पानी, धूप, धरती सब कुछ दिया है। हम कहते हैं हम नारियल छोड़ रहे हैं, हम भगवान के आगे ये मत्था टेक देते हैं, ये पैसे टेक देते हैं, ये नारियल छोड़ देते हैं, फलाना टेक देते हैं। इससे कुछ भगवान को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये वहमों भरमों में आप पढ़ के अपने कर्मों को बारे में जब तक अवेयर नहीं हो गए, कोई ग्रह आपको ठीक नहीं कर सकता। तो मैं अपनी लेवल पे थोड़ी सी डिटेल में मैंने आपसे बात की है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑडियंस में कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ऐसा है मैं मेडिटेशन और एस्ट्रोलॉजिकली पर्सनली किसी को बैठ के गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो मेडिटेशन करवाऊँगा वो आपकी 24 आवर लगी रहेगी। हम ये नहीं है भी 1 घंटा में मेडिटेशन करवाई उसके बाद आपकी मेडिटेशन टूट जाएगी। मैं चाहता हूँ भी 24 आवर यू आर इन ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन, वेदर द सर्कमस्टांसेस इज इन योर नॉट फेवर, इन स्पाइट ऑफ दिस यू आर स्टेट ऑफ माइंड इज़ पॉजिटिव। क्योंकि हम जब सुबह उठेंगे मेडिटेशन करेंगे, जब रात को कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हमारा पेशेंस लूज़ हो जाएगा, फिर क्या, फिर उस मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो मेडिटेशन करवाऊँगा वो ऐसी मेडिटेशन है जिसमें आपको जब भी आप काम करो, घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, आपका पेशेंस लेवल उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो मैं जो मेडिटेशन है इसके लिए मेरे को कम से कम आधा पौना घंटा लग सकता है, क्योंकि ये मेडिटेशन इतनी एक बार करानी है, उसके बाद मैंने नहीं करवानी। लेकिन अब इस प्लेटफार्म पे मैं आधा घंटा और नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है ये पर्सनल लेवल पे इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड फॉर एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन एज वेल एज कंसल्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकली, तो मेरे को वो मेरे से वो गाइडेंस ले सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ भी आप अपनी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट उस परमात्मा से कनेक्ट करो। मेरे थ्रू या किसी के थ्रू परमात्मा को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, हम किसी के थ्रू नहीं मिल सकते। मैं एज ए यहाँ पे गुरु नहीं हूँ, मैं एक गुरु के तौर पे यहाँ पे नहीं आया। मैं चाहता हूँ भी आप अपने गुरु आप बनो,
आप अपने गुरु तभी बन सकते हो यदि आप अंदर से, अन्न से, मन से, विचार से शुद्ध हो गए। शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप अभी शुद्ध नहीं हो। मेरे कहने का मतलब ये है अपना खाना, अपनी दिनचर्या, अपना उठना बैठना, बोलना सोचना, आपका व्यवहार, ये बड़ा ही पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी संसार में है वो उस परमात्मा का भेजा हुआ है, चाहे आपकी निगाह में वो अच्छा है या बुरा है, वो आपने इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये सोचना है कि ही इज द क्रिएटर ऑफ गॉड। तो आपको ये जब मन में रखोगे तो आपके अंदर शांति रहेगी। तो ये कंडीशनें हैं मेडिटेशन करने से पहले। आपका सेल्फ चिंतन होना चाहिए, किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। करोगे क्या, फ़ायदा भी क्या है उसका। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि इस प्लेटफार्म पे, क्योंकि ये इस टॉपिक पे ऊपर मैं जितनी बातें कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ ऑडियंस में कोई, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आई एम रेडी टू गिव एनी क्वेश्चन ऑफ एनी आंसर। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस में कोई बैठना चाहता है, कुछ सोच मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, आई एम रेडी टू गिव। थैंक यू। पवन जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आप कह रहे हैं आई टोटली एग्री विद यू कि हम अपने कर्मा जैसे करते हैं हमारी लाइफ वैसे ही बनती है, तो हमें अच्छे कर्मा तो इन सब में आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे जो ग्रह हैं, ऑल द प्लैनेट्स दैट वी हैव, उनको अगर हम गलत बिहेव कर रहे हैं, कहीं सपोज कोई बहुत अच्छे तरीके से रूटीन में अपना रूटीन फॉलो कर रहा है फिर भी उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें फिर ये एस्ट्रोलॉजी का क्या बेनिफिट, या फिर हमें लोग कहते हैं कि आपका घर में वास्तु का क्या बेनिफिट, हाउ डू वी इम्प्रूव दैट, जब सिर्फ हमने हर चीज़ अपने कर्मा से ही करनी है। कई बार कोई गलत काम करना भी नहीं जाता, एक्सीडेंट उससे गलती से हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट। हम कई बार सोचते हैं ना मेरा कर्म बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, मेरे से लोग नेगेटिव चलते हैं, मैं तो अपनी तरफ से सच्चा चलता हूँ। ठीक होता क्या है, आपके ग्रहों की वजह से आप अपने एक्शन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बृहस्पति की दशा चल रही है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। बृहस्पति क्या है, ये गुरु है। ये गुरु क्या करता है, सभी का भला करता है। कहता है जो अच्छा भी है उसका भी भला, जो मारा है उसका भी भला। वो अपने प्रति या किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध नहीं रखता। लेकिन जो गुरु है ये सभी प्लैनेट का गुरु है, क्योंकि जो हम किसी के प्रति भी पॉजिटिव तरीके से चलते हैं ना, वो वहाँ से कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, वो क्या आता है, उसकी जो दशा चल रही होगी ना, वो कभी बार राहु की चल रही होगी, किसी बार शनि की चल रही होगी, किसी बार केतु की चल रही होगी, किसी बार बुध की चल रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। वो अकॉर्डिंग टू वो अपने ग्रहों के हिसाब से वो अपने कर्म कर लेता है। जो आपके प्लैनेट्स है ना, वो आपको कर्म करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब वो दूसरे वाला जो बंदा सामने वाला है उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्लैनेट की एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो कर्म कर रहे हो वो आपने करने ही है। पर यदि आप एक्सपेक्टेशन रख के चलोगे तो वो टेंशन का कारण बन जाती है, क्योंकि नेचर सबको वाच कर रही है। ये ना सोचना कि मैं आज अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो नेचर क्या देख रही है, जो बुरा कर रहा है तो वो, लेकिन ये सोच के चलना है कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे को आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 6 साल के बाद मिलना मिलना। तो आपके मन में जो क्वेश्चन है ना ये भी हम अच्छा कर रहे हैं, वास्तु क्या है, वास्तु जो है हमारे 5 तत्वों की जो एनर्जी है वो बैलेंस करने के लिए है। ये वहाँ पे कोई डेस्टिनी चेंज नहीं होती, हमें एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। हम क्या करते हैं, हम सुबह जाते हैं, हम घर से निकलते हैं कार में, घर जाते हैं कार में, फिर घर में जाते हैं छत के ऊपर। हम नेचर के साथ तो बैठते नहीं हैं, हम खुले में तो बैठते नहीं हैं। आजकल क्या है, हम गाड़ी में आए, गाड़ी में गए, घर में रहे, तो नेचर जो है हमारी 5 तत्व है वो हमें वास्तु के द्वारा हमें घर में मिल सकते हैं। लेकिन वास्तु यदि ठीक ना भी हो, कम से कम आप धूप में तो ऊपर तो बैठ सकते हो ना। आजकल हम क्या करते हैं, हम घर में सारा कुछ टाइम पास करते हैं, एसी लगा लिया, तो गर्मियों में तो पंखा लगा लिया, जो भी है, लेकिन हम नेचर के ही नज़दीक तो रहते नहीं। अब क्या करते हैं, नेचर हमें फिर कोई ना कोई बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेचर में ये चीज़ें नहीं है। ये नेचर में जो हार्ट अटैक है, बीपी है, शुगर है, ये हमें सेल्फ क्रिएटेड है। क्यों सेल्फ क्रिएटेड है? क्योंकि हम नेचर के नज़दीक नहीं रहते। और मन में आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या उसके कर्म आपके ऊपर इफेक्ट कर दिए, लेकिन आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है ना, ये बात समझे नहीं। अब दूसरों की नेगेटिविटी से हम अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों कैलकुलेट करें? अब दूसरा जब कोई सामने वाला अच्छा नहीं है तो आप अच्छाई अपनी भूल जाओगे। आग को आग से नहीं काटा जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है। Yeah, इसी thank वजह you. से नेगेटिव को पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया जा Thank you, सकता जी. There's another question here. गुड आफ्टरनून सर. है। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, ये आजकल ठीक है, आप जैसे कह रहे हो कि रेमेडीज़ हमें ज़्यादा वर्क नहीं करती, हमें अपने कर्मस पे ध्यान देना चाहिए, पर आजकल जो एस्ट्रोलॉजी एप्स इतनी लोगों को एल्योर कर रही हैं, फ्री चैटिंग, फ्री वो, और वो करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं. मैंने भी एक एस्ट्रोलॉजी ऐप पे काम किया, तो वो तो हमें यही कहते हैं आप रेमेडीज सजेस्ट करो. रेमेडीज है वो इतना डाइवर्ट हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़, करियर इश्यूज़, तो उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है और कैसे इन ऐप्स को रोका जा सकता है कि लोगों को गलत गाइड मत करो. लोगों को कैसे, लोग इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेस्ड है आज का जो यूथ है, उनको उनके घर में टाइम नहीं मिल रहा, कैसे उनको करें? और फ्री चैट दे दे के वो लोग उनको वो कर रहे हैं, फ्री चैटिंग. आप सोचो 2 मिनट में हम फ्री चैट क्या दे सकते हैं उनको, और वो करोड़ों का बिजनेस कर रही है इस टाइम. भी आजकल ऐप में लोगों को फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, उपाय बताते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी लुधियाने का हो, बाहर का हो, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा, तो मेरी सेल्फ स्टडी है. मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो लोगों को बाहर कुछ करवा के ना पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं. बेसिकली ये जो प्रोफेशन हो रहा है ना, मैं ये यहाँ पे क्यों आया हूँ, इसी वजह से नहीं आया भी मैं कोई ये उपाय बता के पैसे कमाना चाहता हूँ. मैं आपको प्रैक्टिकली रियलिटी बताना चाहता हूँ भी जो परमात्मा ने जो ग्रह बनाए हैं, ये नगों नुगों से जाओ कोई बाहर फेंक दो, नारियल फेंक दो, वो कर दो. जब तक हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन गॉडिंग टू प्लैनेट्स अपने कर्म नहीं करेंगे तो नो बडी कैन सेव. आप मेरी बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो भी उन्होंने कोई ना कोई उपाय किए होंगे, कोई नग डाला होगा. नग डाल के यदि आप कहो ना भी मैं बहुत कुछ अचीवमेंट कर लूँगा, ये उनकी भ्रांति है. देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को अपने आप को अच्छा लगता है भी मैंने नग डाला है, नीलम पुखराज डाला है. पे नीलम और पुखराज आपको कर्म नहीं बता सकते, किस टाइम कौन सा कर्म करना है. देखने में अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, पर ये नग, ये उपाय आपको ये नहीं बता सकते भी कर्म कौन सा, कब, कितने टाइम पे कौन सा काम करना है, कैसे करना है. तो ये जो प्रोफेशन चल रहा है ऐप पे ऊपर, मैं इसी वजह से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ये पब्लिकली आ रहा हूँ. उसका कारण ये है भी मैं चाहता हूँ भी लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट हो भी भगवान ने जो ये प्लैनेट्स बनाए हैं उसकी ड्यूटीज लगाई हैं. शनि की अलग ड्यूटी है, बृहस्पति की अलग है, शुक्र की अलग है. आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉई होते हैं? 1 मिनट मैडम, जस्ट लिसन. एम्प्लॉई होते हैं, एक मैनेजर होता है, एक जीएम होता है, एक क्लर्क होता है. ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स हैं. शनि की अलग ड्यूटी है, बृहस्पति की अलग है, चंद्रमा की अलग है, मंगल की अलग है, सूरज की अलग है. तो ये जो ग्रह हैं ये लोगों में ही घूम रहे हैं. शनि कर्म का कारक है. कर्म हम यदि डिसिप्लिन से नहीं करेंगे, टाइम से उठेंगे नहीं, टाइम से सोएंगे नहीं, और निंदा चुगली से दूर रहेंगे, और किसी को पैसे मारेंगे, ईमानदारी से नहीं चलेंगे, तो शनि खराब हो गई होगा. इसमें क्या कर सकते हैं? शनि कोई खराब नहीं है. ये जो हमारे छोटे छोटे कर्म है ना, ये शनि को खराब कर रहे हैं. तो ये मैं इसी वजह से यहाँ पे बैठा हूँ. मैं तभी कह रहा हूँ भी ये जो मैं स्टडी किया है, मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहता था लोगों में. मैं काफ़ी देर से सोच रहा था मैं पब्लिकली आऊँ, पर मैं अवॉइड कर रहा था. मैं कहा छोड़ो, मैंने क्या लेना देना, जो जैसे वो कर रहा है कर रहे दो. पर नेचर ने मेरे को कहा नहीं, यू शुड come in the platform of public, then you should convey to the people that nobody can change the destiny, nobody can improve the destiny with these kind of upays. Only कर्म according to planets. जैसे फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति है, बृहस्पति क्या करता है? माफ़ करता है. कोई नहीं, कोई चलो कोई नहीं, छाड़ दो. लेकिन जब हम ठीक को ठीक, गलत को गलत नहीं कहेंगे ना, तो हमें हमारा बृहस्पति भी खराब हो जाएगा. भी आप अपनी लाइफ को एक अंदर से जानो, व्हाट आई एम इंटरनली. आप बॉडी जो हो, अब बॉडी है आपकी सभी की,
लेकिन बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, आत्मा, उसके ऊपर आपने वर्क नहीं भी किया। और यदि हम बॉडी को सब कुछ मारने लग जाएंगे ना, तो हमें सब कुछ, हमारी एनर्जी है उसके साथ हम अटैच नहीं हो पाएंगे। बॉडी तो हमारा एक कच्चा मकान है, घर आत्मा के रहने वाला। आत्मा नज़र नहीं आ सकती, इसको महसूस किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे तभी आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। तो आत्मा और परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन जोड़ सकते हो। आप क्या कहते हो भी मत्थे टेक लूँगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा, वहाँ चल जाऊँगा, रब खुश हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो आत्मा ही है यूनिवर्स का पार्ट है। और यूनिवर्स का पार्ट तभी है, यूनिवर्स से आप तभी जुड़ सकते हो यदि आप सुबह या रात को सोने से पहले आधा घंटा अपने आप बैठो। तो मैडम ये कहना चाहता हूँ भी यदि आपने मेडिटेशन करनी है 10-15 मिनट के लिए, मैं आपको यहाँ पे मेडिटेशन करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ भी प्लीज़ यदि 5-7-10 मिनट के लिए मेरे को टाइम दोगे आप, तो मैं आपको मेडिटेशन के टिप्स बता दूंगा भी कैसे मेडिटेशन आप घर बैठे कर सकते हो। यदि प्लीज़ आप ना आंखें बंद कर सकते हो 10 मिनट के लिए, प्लीज़ ज़रा आप आंखें बंद करो। हम बातें ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विचार बहुत ज़्यादा हैं। हम कोई ना कोई सोर्स ढूंढते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो हमारे विचार आने बंद हो जाएंगे। हम वही बोलेंगे जिसकी ज़रूरत है, वेस्ट विचारों को हम डिलीट कर देंगे। तभी मैं मेडिटेशन ये करवाना चाहता हूँ। अभी 2 मिनट आप आंखें बंद करना जरा। ओम शांति। आप एक, पहली बात यह है, आप एक बॉडी हो, लेकिन आप इस बॉडी में रहने वाली एक एनर्जी हो जो कि परमपिता परमात्मा ने भेजी है। तो पहली बात, अपने अंदर जब भी आप आंखें बंद करो तो आपने ये सोचना है, मैं एक बॉडी में रहने वाली एक सुप्रीम आत्मा हूँ जो कि यूनिवर्स का पार्ट है। जो इस दुनिया में आया है उसी भगवान ने मेरे को भेजा है। तो जब हम ये रोज़ सेल्फ चिंतन करेंगे कि मैं एक सुप्रीम आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं बॉडी में नहीं हूँ, बॉडी तो है पर मैं बॉडी में रहने वाली एक आत्मा हूँ, ये सेल्फ चिंतन करना है रोज़ स्टार्टिंग में। दूसरी बात, अपने मन में ये चिंतन करना है भी मैं इस दुनिया में अपनी कुछ ड्यूटीज़, अपने कर्म, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए आया हूँ, जो कि मैं अपने लेवल पे जो खुशी खुशी इसको पूरा करूँगा, इसको इग्नोर नहीं करूँगा। क्योंकि कारण क्या है, हमारी जो आत्मा है ना, वो हम उसके ऊपर ध्यान तभी नहीं दे पाते क्योंकि हम बॉडी के ऊपर ध्यान रहता है। हम इस दुनिया में, कोई भी इस दुनिया में आया है वो बॉडी लेके आया है, लेकिन अपने मन में ये सोचना है ये बॉडी जो भी संसार में हम देख रहे हैं ये हमारे साथ एक टेम्परेरी एक प्ले ग्राउंड चल रहा है। टेम्परेरी प्ले ग्राउंड समझते हो, जैसे हम गेम खेलने जाते हैं जो 2-3 घंटे की होती है, पिक्चर देखने जाते हैं, ऐसे ही ये गेम चल रही है जो कि 70, 80, 90 साल, 100 साल, जबकि जिसकी एज है अकॉर्डिंगली वो गेम खेल रहा है। तो जब हमने ये सोचा है रोज़ बैठ के भी ये मैं गेम खेल रही हूँ, ये परमानेंट मेरा घर नहीं है, ये परमानेंट घर नहीं है, ये तो मेरा एक प्ले ग्राउंड है जिसमें मैं कभी भी इसको छोड़ के जा सकती हूँ। ये मन में चिंतन करोगे तो क्या होगा, आपका जो मन है ना बाहर से अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। फिर आप सोचो भी ये जो दुनिया है, ये लोग हैं, ये मेरे साथ परमानेंट नहीं रह सकते, और ये जो भी हमारे साथ बचपन में कोई और था, यंग एज में कोई और था, अब कोई और है, बुढ़ापे में कोई और होगा, ऐसे कोई भी स्टेज में कोई भी साथ परमानेंट नहीं रह सकता। इसी वजह से अपने मन को रोज़ समझाओ कि ये जो सारी दुनिया है एक टेम्परेरी गेम है। तो जब हम ये रियलाइजेशन करेंगे ना, तो फिर हमारा जो मन है ना बाहर से, लोगों से, बाहर की चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने ये सोचना है ये बॉडी भी मेरी नहीं है, ये बॉडी भी एक दिन परमानेंट भगवान ने मेरे से ले लेनी है, तो ये बॉडी में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। तो जब ये आप रोज़ चिंतन बैठ के रोज़ शुरू कर दोगे ना, क्योंकि एक दिन आप ये सोचो भी मेरे बाप दादा चले गए, मेरा फलाना चला गया, मैं भी इस दुनिया से जाना है। तो जब हम आंखें बंद करके रोज़ चिंतन करेंगे ना, तो फिर हमें पता लगेगा भी मैं तो एक आत्मा हूँ, क्योंकि सारा ध्यान जो है आपका बाहर है, बाहर लोगों में, चीज़ों में,
नेम, फेम, शोहरत, ये जो भी आपके मन में विचार चलते हैं, पर ये सारा कुछ ही एक टेम्परेरी हमारी एक फीलिंग है जो कि हमें लगता है ये सच है। सच तो है लेकिन ये परमानेंट सच नहीं है। तो जब हम रोज़ बैठे हम चिंतन करेंगे भी दीज थिंग्स आर इन द वर्ल्ड आर टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, इवन माई बॉडी इज़ नॉट परमानेंट, तो बॉडी भी हमारी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये भगवान ने इसको एक दिन हमारे से ले लेना है। तो अब क्या होगा, आपका जो मन है वो स्लोली आपकी जो इंटरनल आत्मा है उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। एकदम नहीं जुड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस आपको बाहर देखने की पड़ी हुई है, लोगों में, चीज़ों में, खाने पीने में। ये चीज़ों और खाने पीने, नेम, फेम, शोहरत से, ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से अंतर्मुखी होने के लिए जब रोज़ आप इसको एनालिसिस करना शुरू करोगे, सेल्फ मोटिवेट करोगे अपने आत्मा को भी ये सारा कुछ संसार टेम्परेरी है, तब ये आपकी आत्मा एक दिन मन की जो अवस्था है वो आत्मा से जुड़ जाएगी। जब मन आत्मा से जुड़ जाएगा फिर क्या, जो आत्मा आपको कहेगी उसकी आप सुनना शुरू कर दोगे। अब क्या करते हो, आप बुद्धि से काम लेते हो। बुद्धि में तो एक सीमा है, जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करते हो। लेकिन जो आत्मा का जो फील्ड है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आत्मा यूनिवर्स का पार्ट है। जब हम अपने मन को आत्मा से जोड़ लेंगे ना, तो फिर हमें आत्मा इंस्ट्रक्शन करेगी भी ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तब हम आत्मिक लेवल पे काम करेंगे, ना कि बुद्धि लेवल पे। तो ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं। बाकी डिटेल में यदि आपने मेडिटेशन करनी है तो उसके लिए मेरे से अलग टाइम ले सकते हो। यहाँ पे मैडम मंजू जी आई हुई हैं, मंजू शर्मा जी, वो शी इज़ कोऑर्डिनेटर ऑफ शिव एस्ट्रो वास्तु मेडिटेशन सर्च सेंटर। तो मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट के तौर पर आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारी जो लेक्चर हो रहा है ये एक छोटा सा ब्रीफ लेक्चर है, लेकिन ये जो मैं एक्सपीरियंस किया है इस नेचर के अकॉर्डिंगली मेडिटेशन से। मैं 3 बजे उठता हूँ रोज़, 91 से लेके एज ऑन टुडे आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड अबाउट 3 और 9:30 सो जाता हूँ। दिस इज़ माई रूटीन। और ये ना सोचना भी मेरी कोई सर्कमस्टांसेस सभी सेम नहीं रहते, मेरे सर्कमस्टांसेस में अप्स एंड डाउन रहे हैं, बट आई एम स्टेबल। सो मेरे कहने का मतलब अभिप्राय ये है, मैं यंग एज से 22-23 साल की उम्र में मैं 91 से 3 बजे से उठना की प्रैक्टिस की है। यदि मैं इस यंग एज में उठ सकता हूँ तो आप भी यदि आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे तो टाइम टू टाइम आप देखो ना, आप कहते हो खुशी कहाँ मिलेगी, टेम्परेरी खुशी मिलेगी। गाड़ी मिल गई, कोठी मिल गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बाहर घूम ले, ये पा लिया, वो डाल लिया। ये क्या करते हैं, ये हमें कुछ देर के लिए खुश करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हमें परमानेंट खुश रखती है। आपने टेम्परेरी चीज़ों में खुश रहना है या परमानेंट खुश रहना है, ये आपने देखना है। यदि आप अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा, कभी टीवी ऑन नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं टीवी में ये देखना है, मैंने वो देखना है, क्योंकि आप अंदर से ही इंजॉय करना शुरू कर दोगे। अकेले बैठे होगे कभी बोर नहीं होगे, कभी ये नहीं सोचोगे मैं उसको फ़ोन करना है, मैं उसको करना है, क्योंकि आप अपनी कंपनी को तो एंजॉय नहीं कर रहे, आप सिर्फ बातें बूतें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इसकी बातें, उसको बातें, उसकी बातें माइंड में स्टोर कर रहे हो। माइंड को हमने साफ करना है, वो मेडिटेशन ही इज़ द ओनली अल्टरनेटिव। हम क्या करते हैं, मेडिटेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। गाड़ी साफ़ करते हैं, बॉडी साफ़ करते हैं, घर साफ़ होना चाहिए, पर जो मेन साफ़ होना चाहिए हमारा माइंड। ये साफ़ होगा तो सभी चीज़ें अच्छी लगेंगी। हमारा माइंड तो बिल्कुल स्टोर हुआ है अननेसेसरी थॉट में, हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो गाड़ी कोठी साफ़ करके क्या बनेगा। पहले गाड़ी कोठी साफ़ भी होनी चाहिए, ये नहीं मैं कहता नहीं होनी चाहिए, पर माइंड को क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमारी बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने आपको गाइडलाइन दी है मेडिटेशन के बारे में, आप इसको प्रैक्टिस करो घर में। यदि किसी ने पर्सनली मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है, या पर्सनली मैडम मंजू जी पीछे बैठे हैं, उनको आप अपना नंबर लिखा सकते हो। मैं यहाँ पे कोई गुरु नहीं बनना चाहता। पहली बात, आप अपने गुरु आप बनो, क्योंकि आत्मा ही आपका गुरु है। तो ये बातें मैं कर रहा हूँ इस यहाँ पे प्लेटफार्म पे, इसी वजह से कर रहा हूँ। किसी ने भगवान को मिलना है, किसी ने ग्रहों को ठीक करना है, किसी ने शनि, राहु, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, जो भी आपका ग्रह खराब हो, मैं बिना पैसे के आपके ग्रह ठीक कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो बंदा जो सामने बैठा है वो इंटरेस्टेड हो ठीक करने के लिए।
मैं कुछ नहीं कर सकता, पर लेकिन जो सामने वाला है वो विलिंगली इंटरेस्टेड हो भी मैंने कुछ ठीक होना है। यदि कुछ ने ठीक नहीं होना, मैंने जैसे चलना है वैसे चलना है, उसको मैं भी ठीक नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ भी इन फ्यूचर में यदि मेरी किसी को ज़रूरत हो इस मामले में, वास्तु के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी के घर में कोई वास्तु में कोई किसी को कैंसर है, बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, उसका हम वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि वास्तु से हमें अपनी जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम वास्तु के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करेंगे, प्रोवाइडेड दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, दीज पीपल वी आर हम अपनी तरफ से वास्तु के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, तो इसके लिए हम वास्तु के ऊपर कोई चार्ज नहीं करेंगे। बाकी एस्ट्रोलॉजिकली मेडिटेशन के ऊपर जो भी आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैडम मंजू शर्मा जी पीछे हैं जो कि शिव एस्ट्रो की कोऑर्डिनेटर हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया था, वो उन्होंने कहा भी आप बोलो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। लेकिन मैडम मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस संसार में आके यदि आप अपनी आत्मा से ना जुड़े, फिर आप यहाँ आए ना आए एक बराबर हो। क्योंकि आत्मा बॉडी के बगैर नहीं रह सकती, और आत्मा जो बॉडी के बगैर अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकती। मैं चाहता हूँ सब कुछ खाओ पियो मौज करो, सब कुछ घूमो फिरो, कपड़े डालो, घूमो फिरो, जो मर्जी करो, पर अपनी आत्मा से जुड़ो। आत्मा परमानेंट है, जब इसको छोड़ के जाएगी शरीर को तो आत्मा ही जाएगी। तो जीते जी इसका एक्सपीरियंस कर लो, तो आपको कभी भी अकेलापन, खालीपन, डिप्रेशन, इससे आप दूर रह सकते हो। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे कम। हस्बैंड वाइफ में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अननेसेसरी थॉट क्रिएट होते हैं। वो अल्टीमेटली क्या होता है, लड़ाई झगड़े से डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। इसी वजह से आप शांत रहोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आप उतना ही बोलोगे जितनी ज़रूरत है। घर में एक शांति का माहौल रहेगा, घर भी एक मंदिर लायक और गुरुद्वारे लायक बन जाएगा। हम शांति के लिए मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, पर पहला हमारा घर, मंदिर हमारा घर है, यहाँ हमने परमानेंट रहना है। मंदिर गुरुद्वारे हम तो कुछ देर के लिए जाते हैं, पहले हम अपना घर मंदिर गुरुद्वारा लायक बनाएं। घर के लोगों को प्यार करें, बाहर के लोगों को तो हम बड़ा अच्छी तरह मिलते हैं, हाँ जी बहन जी को क्या हाल है जी, हम अपने घर वालों को इग्नोर करते हैं। जो घर में पेरेंट्स हैं, जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मदर है, फादर है, बच्चे हैं, उनके साथ आप प्यार रखें। जब वो प्यार रखेंगे तो फिर ही मंदिर जाने का फ़ायदा है। क्योंकि घर में तो आपके भगवान पर है, जैसे मदर है, ये चंद्रमा है, सूरज पिता है, ये जो ग्रह हमारे घर में ही हैं, तो इनको इग्नोर करके आप मंदिर में जाओगे तो उसका कोई भगवान खुश होने वाला नहीं है। इसलिए घर में अपने मेंबरों को प्यार से रहें। बाहर जितना मर्जी आप प्यार करो, जितने मर्जी फ्रेंड बनाओ, लेकिन घर में जो लोग हैं उनसे भी आप प्यार से रहोगे तो आपके जो ग्रह हैं वो भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ना कहता हुआ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपनी लफ्ज़ यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और मेरे से कोई गलती होगो उसके लिए मेरे को क्षमा करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पवन हूँ। मिस्टर सूरज छाबड़ा ने आज जो एस्ट्रो टॉक और मेडिटेशन देते, इट वाज वेरी वेरी नाइस, और बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। अपने कर्मा के ऊपर बहुत अच्छा लगा। निधान देखो हर चीज़ को मिलके होता है। एक तो आप अच्छे कर्म करो, देन डेफिनेटली अपने प्लैनेट्स को भी ठीक करो, और उसके बाद अपने घर को भी ठीक करो। एवरीथिंग इज अंडर, और यूनिवर्स को थैंक्स करो, शुक्राना आजकल सबसे बड़ी बात है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आज मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन करो, तो बहुत कुछ आपका जिंदगी में ठीक हो सकता है। लक का कहाँ तक साथ देना मानते हैं आपकी? लक जो है इंसान की हेल्पफुल होती है। लक इज बेसिकली हार्ड वर्क, बिकॉज 80% हमारी डेस्टिनी होती है। लक इज हार्ड वर्क, यू वर्क हार्ड। लॉटरी लगी क्या देते हैं, लक कुछ नहीं करता। लक इज हार्ड वर्क। थैंक यू। हाँ जी, माई सेल्फ मोनिका मित्तल, एक्स कल्चर सेक्रेटरी सतलुज क्लब। मैं आज यहाँ एस्ट्रो टॉक पे आई थी। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए मेरा मन था कि मैं सुनूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात कि और एस्ट्रोलॉजर्स से ना थोड़ा हटके लगा उनकी टॉक। जैसे उन्होंने कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं करी, उन्होंने जनरल लोगों के बेनिफिट के लिए ही बताया कि हमें अपनी सोल को पहचानना चाहिए कि जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं आर्टिफिशियल लाइफ लीड करते हैं, लेकिन जो हमारा परमानेंट घर है, परमानेंट चीज़ है, जो हमारी बॉडी तो हमारी टेम्परेरी है, जो परमानेंट प्लेस है हमारी आत्मा, हमारी सोल जो है, हम उसको नहीं पहचानते।
तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा और इंस्पिरेशन भी मिली कि हम भी पहचाने इसको और करें और मेडिटेशन करें। वैसे मैं बहुत बार करती भी हूँ, ट्राई करती हूँ, पर मेरा मन पता नहीं मेरे से होता नहीं, मतलब करती हूँ पर मेरा मन लगता नहीं उसमें, मतलब और थॉट्स इतने आते हैं कि मेडिटेशन हो ही नहीं पाती। पर स्टिल इनके टॉक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनके हुआ कि नहीं ज़रूर हमें करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। आने वाले समय में आपको अगर ऐसे प्रोग्राम हो उनमें पार्टिसिपेट करना हाँ, मैं करती भी हूँ और करती रहूँगी और इनकी टॉक बहुत अच्छी थी। Myself स्मिता अग्रवाल, आई एम फ्रॉम लक्ष्मी लेडीज क्लब। आज वास्तु की और एस्ट्रो की टॉक हुई थी, ब्यूटीफुल टॉक, इतना नेचुरल नॉर्मल था सारा कुछ, कोई किसी को वो नहीं था कि ये सब करना है, विश्वास करो, उपाय वगैरह ये सब में तो पहली बार ये सुना है कि एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि उपाय मत करो, तो इट वाज वेरी सूदिंग। तो आई थिंक इस बहुत लोगों ने बेनिफिट किया इस टॉक से। थैंक यू। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਹੈਲੋ। ਆਮ ਜੋਤਿਕਾ ਜਸੂਜਾ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਯੂ ਨੋ, देयर वाज अ न्यू टॉपिक which normally मैं attend शायद नहीं करती, पर I am feeling fortunate that I came here। कुछ चंगियां चंगियां गल्लां सानू होर जिंदगी बारे पता लगियां। That is what I liked। I, to be honest, don't believe in astrology and other things, but ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ किस तरह जिंदगी बितानी चाहिए है, वो मैं आप भी आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंगर एंड आई डू एंकरिंग एंड एमसीइंग। बट ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਟਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ, ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ सामना कर सकते हो। कर्मज और जो हमारी लक है उसका क्या पार्ट रोल है इसके अंदर? कर्मों के ऊपर देखें या जो मेहनत हम कर रहे हैं उसके ऊपर देखें? जैसे मैंने अभी आपको अभी बोला है, तो उसी बात पे कि पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन भी मैं पॉजिटिवली आंसर करूँगी कि मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। आज अगर मेरा तंबोला में कोई गिफ्ट नहीं आया, डजंट मीन कि मैं लकी नहीं हूँ। हम कई बारी कह देते हैं ना कि वाह तुम तो बहुत लकी हो, आपका गिफ्ट निकल आया, बट लकी तो हम बहुत हैं, ब्लेस्ड बहुत हैं। अगर हम ये सोच रखेंगे, हम हर सिचुएशन में कुछ अपने अंदर ऐसी फीलिंग में ही खुश रहना सीख जाते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में, या इन्वॉल्व तो होना चाहिए, सोशली बहुत एक्टिव होना चाहिए, मैं खुद भी हूँ, उस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। पर लकी सब हैं, सब में कुछ ना कुछ खास है। मैं तो कहती हूँ हमेशा हर औरत खास है, तो अपनी खासियत को पहचानिए और यही सोचिए, अपनी मन में भी भाव यही रखिए और कोशिश करिए कि बोलिए भी यही कि भाई मैं तो बहुत लकी हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ और मैं पॉजिटिविटी ही फैलाती हूँ जहाँ पे भी मैं जाती हूँ। तो आपका आई होप आंसर मैंने कर दिया हो क्वेश्चन, बट ऐसा कोई
रिलेशन और कुछ नहीं है, अपने साथ ही रिश्ता बनाना ज़रूरी है। किसी चीज़ का किसी के साथ रिलेशन तब होता है जब हम खुद अपने साथ रिश्ता बनाते हैं। तो अपने आप में हम कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में कोशिश करें कि एक एक प्रयास ही होता है ज़िंदगी में, हर चीज़ एक प्रयास है। एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है कभी भी, और मेरी भी लाइफ में नहीं हुआ, बट उससे कुछ सीखा। आज अगर हम टॉक सुन रहे थे, लेट्स से कि मैं किसी टॉपिक में नहीं भी इंटरेस्टेड, तो मैं उस टाइम को क्या खुद पॉजिटिवली कर सकती हूँ अपने लिए स्पेंड, तो मैंने किया। उन्होंने कहा कि आंखें बंद कीजिए, कई लोग बातें कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि वाओ, दिस इज़ माय चांस कि मैं मेडिटेट कर लूँ, मैं आंखें बंद करके अपने आप से कुछ बात कर लूँ और सोचूं कुछ। मुझे ये टाइम मिला है, अच्छी बात है। कई बार इतने लोग बिजी हैं कि टाइम ही नहीं होता, तो अगर मुझे ये 15 मिनट मिले हैं तो मैंने अपने साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किए और टॉक भी सुनी मैंने। तो थैंक यू आप सबका, आपने हमें ये मौका दिया एंड आई अप्रिशिएट। किसी की भी मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट ही करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया एंड आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू एंड वंस अगेन साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्ते, आदाब एंड हेलो फ्रॉम ज्योतिका जसूजा। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू। आज शिव एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की तरफ से लक्ष्मी लेडीज़ क्लब में सूरज छाबड़ा जी की गेस्ट टॉक रखी गई थी। उसमें बहुत लेडीज़ ने वैल्यूबल गाइडेंस ली और सर ने बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ को बेटर कर सकती है। अगर हमारे रूटीन्स, हम अपनी आदतें और रूटीन्स अच्छी कर लेते हैं तो उससे हमारे प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं, हमारे कर्मस ठीक हो जाते हैं, डेस्टिनी चेंज हो जाती है। अब एस्ट्रोलॉजी जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेट उठता है तो उसका सन ठीक नहीं है, अगर वो जल्दी उठना शुरू कर दे, सुबह बृहस्पति का टाइम होता है, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा और कर्म अच्छे हो जाएंगे, शनि अपने आप अच्छा हो जाएगा, वेस्ट थॉट नहीं आएंगे तो राहु अच्छा रहेगा उसका। हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं, रिलेशनशिप्स में रहते हैं। अगर भाई के साथ रिलेशन अच्छा होता है, बहन के साथ रिलेशन होता है, हम अपने रिस्पेक्टिवली मार्स और मरकरी को अच्छा कर लेते हैं। माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना होता है तो हम सन और मून के कनेक्शन, सन और मून स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अगर उनके साथ कनेक्शन अच्छा रहता है। कनेक्शन अच्छा रहना मतलब उनके साथ एक थॉट लेवल पे अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स उनको देना और उनके कुछ भी जो नेगेटिव्स हैं उनको हैंग ओवर नहीं करना। वो कैसे करते हैं? मेडिटेशन में लीड करके और नई फीलिंग्स, नई इमोशंस के साथ एक रिलेशनशिप को वाइंड अप करके फिर नया वैल्यू अगर आ जाती है, मनमुटाव होते हैं, फिर से नया शुरू कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए रिलेशनशिप में फीमेल के कॉन्सेप्ट में हमने देखना होता है जुपिटर और मेल के हिसाब से वीनस। तो ये दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं कि ज्ञान वाले हैं। अगर ज्ञान से चलेंगे, समझ से चलेंगे, रिस्पेक्टिवली लाइफ बेटर होती रहती है। तो ये सारे प्लैनेट्स, और राहु और चंद्रमा क्या है, सन जो है, सन की अर्थ जो है सन के नोड पे घूमती रहती है और मून अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। जहाँ पे दो नोड्स मिलती हैं एक तो वहाँ पे राहु और केतु की पोजीशनिंग होती है। ये क्या, केतु एक्शन से आ जाता है, वो हेडलेस बॉडी है, और राहु ओनली हेड थॉट्स, उसको एक्शन नहीं पता है। तो ये सारी इलेबरेटेड थॉट्स सर ने बड़े अच्छे से अपने टॉक में बताई कि किस तरह से हम अपने प्लैनेट्स को ठीक कर लेते हैं। और शिव एस्ट्रो रिसर्च सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी को भी कोई ये अपने अंदर ही सारा ज्ञान होता है, फिर भी कहीं की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करती है कि कैसे हम लोगों की हेल्प करके उनकी वे ऑफ लाइफ के साथ उनको कनेक्ट कर देते हैं और उस कनेक्शन से वो अपनी लाइफ बेटर कर लेते हैं। बहुत मिनिमल सी कॉस्ट होती है। डिटेल्स के लिए फ़ोन नंबर दिए, आप उन पे कंसल्ट कर सकते हैं।